मैंने देखिए अमित शाह जी ने एक बार नहीं दो बार स्पष्ट किया है। सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। तो क्यों उनका साथ है? उन्हें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलकर एनडीए के साथ जाने को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल होने के बाद कयासों को और हवा मिल गई। हालांकि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इन सभी कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार एक राजनीतिक बोझ बन गए हैं और अब वे नाक भी रगड़ लेंगे तो उनकी एंट्री एनडीए में नहीं होने जा रही है। मैंने देखिए अमित शाह जी ने एक बार नहीं दो बार स्पष्ट किया है। सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। दरअसल G20 के आयोजन के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दिए गए भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद से ही बिहार की सियासत में इस बात को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी कर रही हैं। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब नीतीश की नजदीकी बीजेपी से बढ़ने की बात कही जाने लगी। इसी बीच सीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए। अमूमन बीजेपी ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाती है। इस कार्यक्रम में सीएम के पहुंचने के बाद तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि बीजेपी ने नीतीश के एनडीए में शामिल होने के कयासों को नकार दिया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश की एनडीए में वापसी के सवाल पर दो टूक में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार नहीं बल्कि कई बार स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार अब अगर नाक भी रगड़ लेंगे तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को साथ क्यों लेगी, उनमें अब बचा क्या है। नीतीश कुमार में अब 2 वोट भी ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो। सुशील मोदी ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कुछ ही में सिमट गई थी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जदयू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो वो भी नहीं आती। चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस, नीतीश कुमार तो अब एक राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और बीजेपी किसी बोझ को क्यों अपने सिर पर ढोने का काम करेगी। बीजेपी को नीतीश की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने और अपने सहयोगियों के बलबूते लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में शानदार जीत दर्ज करेगी।